वेलकम टू माय मेगा सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। और आज के जो मेरा बेसिक जो वीडियोस जो बनने वाले हैं वो कोर जावा पे हैं। और मैं यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट में मैं आज आपको ये बताने वाला, मैं कुछ प्रोग्राम को लिख रखा हूँ। और ये प्रोग्राम जो है वो सुपर कीवर्ड जो होते हैं, बेसिकली उसका यूज्ड क्या है सुपर कीवर्ड का, वो आप लोग समझिए। मैंने यहाँ पे एक पहले से कुछ प्रोग्राम को मैंने बना रखा है। और इस प्रोग्राम में क्या है, यहाँ पे मैंने क्लास लिया है। अगर क्लास के में अगर कोई भी एक्सेस एस मॉडिफायर अगर मैंने नहीं दिया है तो बाई डिफ़ॉल्ट ही होता है उसका मॉडिफायर। ओके, एंड मैंने यहाँ पे क्लास दिया है और क्लास का नेम जो मेरा है वो है अमित। ओके, और यहाँ पे इनका जो वेरिएबल्स हैं, इनका जो डेटा टाइप फील्ड्स जो हैं वो कलर जो हैं वो स्ट्रिंग टाइप के हैं और वैल्यू को क्या स्टोर कर रहे हैं, वाइट। ओके, इनका कलर का जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में है और जो वैल्यू है वो है वाइट। ओके, और यहाँ पे मैंने फिर इस क्लास को मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया। ओके, अगेन फिर इसके बाद मैं एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ। ये जो क्लास है बेस क्लास, इसको मैं पेरेंट क्लास भी बोलता हूँ। और ये इसके बाद जो बनेगी जो क्लास वो चाइल्ड क्लास बनेगी। ओके, और ये चाइल्ड क्लास जो है वो सचिन के नाम से मैंने बना रखा है। ठीक है, और अमित को एक्सटेंस कर रखा है। ओके, मैंने अमित को एक्सटेंस कर रखा है किसमें, सचिन में। ओके, और इस सचिन के पास क्या है, एक तो डेटा मेंबर्स हैं और दूसरा इनके मेथड्स हैं। ओके, जो कि शो नाम से वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैं इसको सुपर हटा देता हूँ। तो एक बात गौर करने वाली है, देखिएगा ज़रा कि इस अमित क्लास के पास, अमित नेम जो है क्लास के पास, इनके पास भी जो वेरिएबल्स का नेम है वो कलर है। ओके, और चाइल्ड क्लास के पास भी जो वेरिएबल्स जो हैं वो कलर ही है। दैट मीन्स पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास हैव अ सेम नेम वेरिएबल। ओके, सेम नेम के क्या है, एक वेरिएबल्स है। तो क्या होगा कि अगर हम दोनों को, ठीक है, दोनों को अगर एक ही नाम एक ही वेरिएबल दिए हैं, एक ही नेम दिए हैं, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम कर सके। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मैंने मेन क्लास जो है वो क्रिएट कर रखा है स्कोप की के नाम से। ओके, एंड मैंने एग्जीक्यूशन किया और मैंने यहाँ सचिन, डेट मीन्स चाइल्ड क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया थ्रू न्यू कीवर्ड, और मैं सचिन नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सचिन नेम का कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है नहीं बना हुआ है, कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, सिर्फ मेथड बने हुए हैं। तो कंपाइलर जब ये प्रोग्राम जब कंपाइल होगी तो क्या होगा, सचिन का एक ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंपाइलर के थ्रू को बन जाएगा। ठीक है, वो कंपाइलर के थ्रू ही बनेगा, बट हम लोगों ने नहीं बनाया है। ओके, इनबिल्ट नहीं है। अब देखो सचिन के ऑब्जेक्ट से मैंने शो मेथड को कॉल किया। ठीक है, मैंने शो मेथड को कॉल किया तो ये वाली जो मेथड जो है कॉल होगी। ठीक है, ये वाली मेथड होगी कॉल। ओके, तो मैंने यहाँ पे लेट सी, अगर मैं यहाँ से ये कलर को मैं हटा दूँ, और सॉरी सुपर को मैं हटा दूँ, तो क्या होगा, जब मैं इसको रन करूँगा, मैं शो मेथड को जब मैं कॉल करूँगा, ठीक है, तो ये वाली जो कलर, डैट मीन्स चाइल्ड क्लास की जो वैल्यू जो होगी वही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, यानी कि इसकी आउटपुट में ब्लैक होगी। ठीक है, ये पेरेंट क्लास की नहीं होगी। ओके,
जो कि पेरेंट क्लास को डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। कब? जब पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास दोनों की वेरिएबल सेम हो, वैल्यू सेम हो या ना हो, उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उससे कोई भी मतलब ही नहीं है। बट अगर दोनों की वेरिएबल सेम हो, ओके, तो उस जगह पे क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सुपर कीवर्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के वेरिएबल को हम लोग वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए एक बार इसको प्रैक्टिकल करके हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो मैंने प्रोग्राम जो लिख रखा है, वो मेरा प्रोग्राम जो है वो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक CMD में खोल लेता हूँ। ओके, CMD खोल लिया और मेरा जो ये जो फाइल है, मेरा ये फाइल जो सुपर स्कोप की जावा के नाम से जो मेरा बना हुआ है, वो जो मेरा फाइल जो है कहाँ पे है वो मैं देख लेता हूँ। मैं एक्सप्लोरर को ओपन किया और C ड्राइव में गया, नहीं E ड्राइव में शायद है मेरा फाइल, और मेरा कोडिंग में है और कोर जावा इस फाइल में है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, इसके कॉपी एड्रेस को, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और जैसे मैं एंटर करूँगा, नहीं लिया, बिकॉज क्यों नहीं लिया, अब मैं यहाँ पे नहीं लिया तो मैं E ड्राइव को लिखूँगा, E ड्राइव में चला गया और फिर मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं जो E ड्राइव जो है इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा। ठीक है, CD, और मैं देखिए अब मैं क्या हुआ कि मैं E ड्राइव के E डायरेक्टरी के कोडिंग के कोड जावा में हूँ, मेरा फाइल जो अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं इस प्रोग्राम को रन करने वाला हूँ। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को रन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो जावा सी, ठीक है, कोड जावा का कंपाइलर है जावा सी। ओके, और उसके बाद मैं फाइल का नाम लिखूंगा। तो फाइल का नेम यहाँ पर देख लो क्या है, स्कोप की डॉट जावा। मैंने इसको कंपाइल किया और ये सक्सेसफुल कंपाइल है। जब ये कंपाइल हो गया सॉरी, जब ये कंपाइल हो गया तो हम लिखेंगे जावा स्कोप की। ओके, और मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रही है, वाइट हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसको ब्लैक ही आना चाहिए। हो सकता है बेसिकली ये मेरा प्रोग्राम जो सेव नहीं हो। ये देखिए आगे ना, मेरा ये जो प्रोग्राम नीचे एक्सचेंज किया वो सेव नहीं था। तो क्या हुआ यहाँ पे देख लो कि मैंने कलर के नाम से, तो ये क्या किया, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू सिर्फ वो चाइल्ड क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा है, न कि पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स को। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लगा दूंगा मैं सुपर कीवर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर की वैल्यू को हम लोग रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट्स। ओके, मैंने सेव कर रखा है, मैंने कंपाइल किया और रन किया। ओ माय गॉड, ये सेव ही नहीं हुआ ठीक से। इसको वाइट शो करना चाहिए था, अब ये देखिए वाइट। ओके, तो मेरा यहाँ पे वाइट मेरा दिखा दिया। तो सुपर कीवर्ड का आप लोग यूज